बीजेपी की पॉलिटिक्स इतनी घटिया हो चुकी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। घटिया पॉलिटिक्स सारी पार्टीज करती हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर और कोई अदर पार्टी हो। लेकिन बीजेपी धर्म का यूज करके एक अलग लेवल पर जा चुकी है। चाहे आप कोई भी हो, अगर आपने बीजेपी से सवाल पूछा या फिर उनके खिलाफ बोला तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। जैसे आपने अभी देखा होगा शंकराचार्य वाला केस, जहां वो मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तब उनको और उनके समर्थकों को पहले रोका जाता है और फिर कुछ समय बाद ही उनके समर्थकों को चोटी पकड़ पकड़ घसीटा जाता है और मारा पीटा जाता है, जिसकी वजह से 12 शिष्य घायल होते हैं और 35 शिष्यों को अरेस्ट कर लिया गया है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि यूपी की सरकार इन शंकराचार्य से अपना बदला ले रही है। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने गौ हत्या के खिलाफ आवाज उठाई थी। अरे भाई, असली सनातनी नकली सनातनी, नकली सनातनी कौन? जो सत्ता में बैठे होकर के भी गौ माता की हत्या न रोक सके, वो नकली सनातनी है। असली सनातनी एक ये नहीं कर सकता। 12 साल से गद्दी पर बैठे हो, गौ माता की रक्षा करूंगा ऐसा वचन लेकर के वोट लिया था। 12 साल में तुम गौ हत्या नहीं रोक पाए। अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है। पेपर पर तो आपको दिखेगा कि सिर्फ बुफेलो मीट एक्सपोर्ट होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। और वैसे भी हत्या चाहे गाय की हो या फिर भैंस की हो, हत्या तो हत्या होती है। इसके अलावा काशी में जो 150 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए हैं, 286 से ज्यादा शिवलिंग खंडित हुए हैं और पता नहीं कितनी मूर्तियां तोड़ी गई हैं, उसके खिलाफ भी इन शंकराचार्य ने आवाज उठाई थी। यूपी की सरकार से सवाल पूछा था। लेकिन 150 मंदिर, वो मंदिर जिनका पुराणों में वर्णन था, वो मंदिर जो 2000 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 500 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 800 साल पुराने थे, वो सारे के सारे तोड़ करके फेंक दिए गए। उसके बारे में कुमार अभिषेक के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। इसीलिए इन शंकराचार्य से अब यूपी की सरकार बदला ले रही है। यूपी की सरकार को तो मैं क्या ही बोलूं। जब मंदिर टूटने की फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, तब योगी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं ये सारी फोटोज वीडियोस एआई जनरेटेड। दाल मंडी के चल रहे कार्यक्रम को बाधित करने के लिए कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से एआई जनरेटेड वीडियो दिखा करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ परसेंट इसमें से पुरानी वीडियोस का यूज किया गया है, कि 95% फोटो और वीडियोस रियल है। सीधा लोग वहाँ जाकर वीडियो बना रहे हैं, अपना सीधा शेयर कर रहे हैं। लेकिन यूपी की सरकार को इतना गंदा और घटिया झूठ बोलने में शर्म तक नहीं आई। इससे अंधभक्त हिंदू को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि बीजेपी सिर्फ उनका यूज कर रही है आपस में सारे धर्मों को लड़वाकर अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए। आज इंडिया में कोई भी सेफ नहीं है, चाहे वो सोनम वांगचुक जैसे देश का भला करने वाले लोग हों, चाहे चंद्रशेखर जैसे पत्रकार हों, चाहे उमर खालिद जैसे लोग हों। हाँ, अगर आपने करप्शन किया है, रेप किया है, फिर किसी का मर्डर किया है और अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, तब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपको सरकार की तरफ से पूरी तरह बचाने की कोशिश की जाती है। चाहे आप उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर केस देख लीजिए, हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा कि अगर आप बीजेपी के अंदर हैं, चाहे आपने कोई भी क्राइम किया हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसे तो हालात है हमारे देश।